अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। माजी के मुशायरे, और ये बहुत तवील माजी वाले मुशायरे नहीं हैं, बल्कि माजी करीब के मुशायरे हैं, जिनमें हमारे यहाँ कराची के अंदर ख़ास तौर पर एक अदबी कहकशां मौजूद थी, शोरा की और सीनियर शोरा की, और एक से एक शायर यहाँ मौजूद होता था। यहाँ के रेडियो के मुशायरे बहुत कमाल के होते थे। उन्हीं मुशायरों में जो ताज़ा कार शायर होते थे, उनको एक एक दो दो शोरा को मौक़े दिए जाते थे रेडियो के मुशायरे में। और रेडियो के मुशायरे बहुत ही एक बुलंद मेयार के मुशायरे होते थे, जिसमें बहुत सिलेक्टिव शायर शिरकत करते थे। और कभी कभी रेडियो पाकिस्तान कुल पाकिस्तान मुशायरे भी मुनक़्क़िद करता था। कराची उर्दू बाज़ार के साथ अहमद जिना रोड पर रेडियो पाकिस्तान, पुराना रेडियो पाकिस्तान, जहाँ से हमने बज़्म तलबा से अपने सफ़र का आगाज़ किया रेडियो से, और फिर हम बड़ों के मुशायरे और प्रोग्रामों में भी हमें शिरकत के लिए मदऊ किया गया। रज़ी अख्तर शौक़ वहाँ मौजूद होते थे, कमर जमील साहब मौजूद होते थे, और बहुत सारे अहबाब जो हैं, सीनियर अहबाब वहाँ मौजूद होते थे। और एक और साहब भी होते थे, उनका नाम था जावेद अहमद। जावेद अहमद अब कहूटा में हैं, और उस ज़माने में जावेद अहमद ने बड़ा एक रंग जमाया था 80 की दिहाई के बिल्कुल आखिर में, और 2 गज़लें थी उनके पास, और तरन्नुम से उन्होंने पढ़ने शुरू किए थे शेर अचानक। और बड़े खूबसूरत आदमी, दाढ़ी उनकी और बहुत ज़बरदस्त, और मैं भी उस ज़माने में दाढ़ी में हुआ करता था, तो हमारी बड़ी जल्दी दोस्ती और मोहब्बत हो गई थी, और हम साथ साथ मुशायरों में गए। तो मुकालमात शब हिज्र ले गई है सबा, मुकालमात शब हिज्र ले गई है सबा, अब एक सुकूत है बाकी, सुबह हवा ले जाए। और बिखरना भी, सिमटना भी, और हवा के साथ भी रहना, ये भी एक गज़ल थी उनकी, और मैंने पहला भी शेर सुनाया उनको आपको। तो वो बड़े ज़बरदस्त उनका एक रहा, लेकिन चूँकि वो 2 ही गज़लें उनके पास थीं, लिहाजा बहुत जल्द फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ आ गए, और फिर उनका तबादला यहाँ से बाहर हो गया पंजाब की तरफ, वो कहूटा चले गए। सुना ये है कि उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम भी हो गई है, लेकिन मेरी दुआएं उनके साथ हैं। बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा। तो रेडियो का माहौल बहुत अच्छा था, रेडियो के मुशायरे बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे, बज़्म तलबा के मुशायरे बहुत अच्छे हुआ करते थे, और सीनियर शोरा उसमें मुशायरों की सदारत करते थे, और उससे भी तलबा को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। साहिर अंसारी साहब आया करते थे, कमर जमील तो वहाँ होते ही थे, वो भी आ जाते थे, शौक़ साहब भी कभी कभी सदारत फरमा लेते थे। उसके अलावा और शोरा को भी बाहर से मदऊ किया जाता था बज़्म तलबा में। फिर PTV के मुशायरे थे, वो बहुत कमाल के थे। मुदब्बिर रिज़वी स्क्रिप्ट एडिटर थे उस ज़माने में, बहुत गज़ब के आदमी थे, बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे, और पूरे मंज़र पर उनकी नज़र थी। वो भी नौजवानों को मौक़े फ़राहम करते थे, और हर मुशायरे में जो मुशायरे होते थे उसमें 1 या 2 नौजवान ज़रूर शिरकत उनकी करवाई जाती थी। नात का मुशायरा कराची से होता था, या मनक़बत का मुशायरा होता था मुहर्रम में, तो उसमें 1-2 नौजवान ज़रूर उसमें शामिल किए जाते थे। कभी कभी कोई ऐसा गज़ल का मुशायरा भी हो जाता था जिसमें कि नौजवान शोरा उसमें भी शामिल हो जाते थे। और जो मुशायरे शहर में होते थे या नशिस्तें होती थी, उनका बड़ा एक एतबार था, और उनकी बड़ी बात थी। उस ज़माने में फ़हरिस्त जो है वो साहिब सदर को बाकायदा दिखाई जाती थी। जो फ़हरिस्त नाज़िम बनाता था, वो साहिब सदर के सामने पेश करता था, और साहिब सदर उसकी एक अप्रूवल दिया करते थे। ये बहुत अहम बात है। साहिब सदर जो है वो एक मुशायरे की जो फ़हरिस्त है, कौन सा शायर किस जगह पढ़ेगा, ये जो तक़दीम व ताख़िर के मसले अब होने लगे हैं, वो उस ज़माने में ज़रा सा कम इसलिए होते थे कि बड़ी छांट पटक करके हर शायर को मौका दिया जाता था। कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन बहुत ज़्यादा सीनियर है। तो फ़हरिस्त जो भी नाज़िम होता था, बहुत ही वो ख़ुद बड़ा मुस्तनद शायर होता था, और अपने कलाम से वो आगाज़ करता था। जी हाँ, चाहे वो कितना भी सीनियर शायर हो, चाहे वो साहिर अंसारी साहब हों, पीरज़ादा कासिम साहब हों, मोहसिन उबाली साहब हों, और कोई शायर हों, नसीर तुराबी हों, उबैदुल्लाह अलीम हों, वो कोई भी हो, वो अगर नाज़िम हैं तो वो अपने कलाम से मुशायरे का आगाज़
करते थे। इससे तक़दीम व ताख़िर के मसाइल वैसे भी कम हो जाते थे कि नाज़िम मुशायरा जो संजीदा शायर है, सीनियर शायर है, वो अपने कलाम से मुशायरे की इब्तिदा कर रहा है। आज की तरह नहीं कि नाज़िम मुशायरा जो है कभी कभी ये भूल जाता है कि वो अब किस जगह पढ़ेगा, और वो तय करने में बहुत आगे भी निकल जाता है, लेकिन फिर अचानक कूद जाता है। और अब इसे एक नई रिवायत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि अब जो नई रिवायत है वो ये है कि नाज़िम में मुशायरा जो है वो अपना मुकाम का तयन ख़ुद करेगा। तो मेरा ख़्याल ये है कि आज भी मुशायरे की फ़हरिस्त साहिब सदर को दिखाई जानी चाहिए, और साहिब सदर को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। एक बुत की तरह नहीं बैठना चाहिए, बल्कि वो देखें कहाँ कहाँ ठीक है फ़हरिस्त, कहाँ कहाँ ठीक नहीं है, और वो करें। और उसके बाद जो है ये तक़दीम व ताख़िर के मसले मज़ीद कम हो सकते हैं, ख़त्म तो कभी नहीं हो सकते। यह हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, और मुशायरा सियासत हमेशा रही है, रहेगी। मुंतज़मीन हमेशा ज़्यादा इज़्ज़त के तालिब रहे हैं, हमेशा रहेंगे। हमेशा वो शायर को कम दर्जे पर रखने की नफ्सियाती उलझन का शिकार रहेंगे, और बात सीनियर की जो है वो इज़्ज़त करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमेशा रही हैं, हमेशा रहेंगी। लेकिन फिर भी एज़ाज़िया शायर को मिलना चाहिए, शायर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो मुंतज़िम की रिस्पेक्ट है वो भी अपनी जगह है, उसको भी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और किसी भी मुशायरे का इनेकाद, अदबी महफ़िल का इनेकाद, ये चाहे वो इदारे करवाएँ या अदबी तंज़ीमें करवाएँ या कोई ज़ाती हैसियत में करे, वो यकीनन काबिल एहतराम है और काबिल तवज्जो है, लेकिन एक हद के साथ, और शोरा भी एक हद के साथ यकीनन तकरीम के बिल्कुल मुस्तहिक़ हैं। एक और बड़े मज़े की बात है, वो मैं आपको आखिरी बात ये बताऊँ कि उस ज़माने मुशायरों में ज़ाहिर है कि दूर दूर फासले थे। शोरा की घर कोई नाज़ाबाद में है, कोई नागन चौरंगी में है, कोई लांडी में है, कोई कोरंगी में है, कोई मलीर में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। औरंगी टाउन से भी शायर आते थे ज़ाहिर है। तो अब मसला ये होता था कि उस ज़माने में एक लारी, एक वैन चला करती थी शोरा के लिए, और उसमें बहुत सीनियर शोरा भी उसमें गिरफ़्तार हो जाते थे। और जो शायर सबसे पहले जिसे पिक किया जाता था, जिसे लिया जाता था, उसकी बड़ी एक मुसीबत होती थी कि अब वो घूम रहा है पूरे शहर में, जो शोरा को पिक किया जा रहा है। फ़ोन्स जो हैं, मोबाइल थे नहीं उस ज़माने में, घरों में भी फ़ोन कम थे, लेकिन किसी तौर पर टाइम तय हो जाता था, और वो जो बेचारा इंतज़ार कर रहा है घर के अंदर कि अभी कोई गाड़ी आएगी उसे पिक करेगी, वो भी उसका भी टाइम जो है उसे अलर्ट रहना पड़ता था। तो बड़ा एक खेल होता था, और कई घंटे शोरा को इस चक्कर में लग जाते थे। तो अब तो एक आसानी है, बहुत सारी ऐसी बस या गाड़ियों की सर्विसेज हैं ऑनलाइन कि आप बुलाएं और एट द मोमेंट बुला लें, चले जाएं। पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसा शायर की जेब से नहीं जाना चाहिए। और किसी भी मुशायरे में 3-4 घंटे, इसके बावजूद भी कि आपको गाड़ी आके ले जा रही है या आप खुद से कर रहे हैं, आपको पैसे दे दिए गए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके बावजूद 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो मुशायरा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमारा तहज़ीबी एक बहुत बड़ा इदारा है, और समाजी इदारा है, और तख्लीक़ी इदारा है, और शेर के फैलाव के लिए, शायरी शेर व अदब के फैलाव के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उसमें आसानियाँ फ़राहम करना मुंतज़िमीन का और इदारों का फ़र्ज़ है। जिस हद तक हो, जितनी होगी, उससे शोरा को आसानी होगी। बस खालिद में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।